अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यूर ऑल वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास का टॉपिक है हमारे पास 2.3। आज हमने स्केलर एंड वेक्टर्स की डिफ़ाइन करनी है, उसकी एग्जांपल करनी है और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि स्केलर्स क्वांटिटी कौन सी होती हैं और वेक्टर्स कौन सी होती हैं। इन फिज़िक्स वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज़। फिज़िक्स में हम बहुत सी क्वांटिटी में आते हैं सच एज मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स एक्सेट्रा। हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ में आते हैं जिसमें हमारे पास वज़न होता है, लंबाई होती है, हमारे पास एक वॉल्यूम हो जाता है, एक डेंसिटी होती है, एक स्पीड होती है, फोर्स होती है। तो इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर कौन सी होती हैं। We divide them into scalars and vector। अब हम इसको स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करेंगे। अब इनको डिवाइड करने से पहले हमें स्केलर का पता होना चाहिए और वेक्टर का पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं। तो इसमें जी हमारे पास सबसे पहले स्केलर की डिफ़ाइन आ जाती है। अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड completely by its magnitude, completely by its magnitude only। स्केलर क्वांटिटी को हम मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करते हैं मैग्नीट्यूड से सिर्फ। स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड completely by its magnitude only। स्केलर क्वांटिटी को हम completely तौर पर मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर करते हैं। अब हमें मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। The magnitude of a quantity means its numerical value with an appropriate unit such as 2.5 kg। इसमें ये बता रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो एक ऐसी मिकदार है जिसका मतलब है कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे 1 2 3, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है विद अप्रोप्रिएट यूनिट, और उसके साथ जो है वो यूनिट हो। जैसे ये केजी है, इसके अलावा ये सेकंड है, ये मीटर है। तो क्या समझे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू हो, पहले नंबर पे ये हो, और दूसरे नंबर पे क्या इसमें हो, अप्रोप्रिएट यूनिट हो। तो उसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नीट्यूड का। जैसे 2.5 kg, ये 2.5 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और kg हमारे पास आ गया यूनिट। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है, ये मैग्नीट्यूड है। 40 सेकंड, 40 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। 1.8 हमारे पास न्यूमेरिकल है और जो मीटर है वो हमारे पास यूनिट है। इसी तरह से ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड। अब जो एग्जांपल है स्केलर की वो मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। क्योंकि इसमें ये हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी दी गई है, स्केलर की जो एग्जांपल दी गई हैं, सबसे पहले है मास। हमें ये हमारे पास कोई मास है, मास, तो इसमें मैग्नीट्यूड है। किस तरह से है, क्योंकि फ़र्ज़ करें ये मास है और इसका जो वेट है वो हमारे पास कितने केजी है, 20 केजी। तो क्या इसमें ये हमारे पास क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, यूनिट। तो इसका मतलब है ये फिर हमारे पास स्केलर है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड दी हुई है। उसके बाद हमारे पास लेंथ है। लेंथ, ये हमारे पास एक लेंथ है, लेंथ है जी 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, 2 हमारे पास कोई भी यूनिट है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर हमारे पास यूनिट है। इसी तरह से आगे टाइम की है, सेकंड है, स्पीड है, फिर लेंथ में है, वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर में आ जाता है। तो ये उसके अलावा वर्क है, वर्क जॉल में आ जाता है, एनर्जी है वो भी जॉल में आ जाती है। तो ये जो हमारे पास है 2 जॉल एनर्जी लगाई, तो 2 हमारे पास क्या आ गया, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जॉल जो हमारे पास है यूनिट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी वेक्टर की। वेक्टर की डिफाइन कुछ यूँ है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड completely by magnitude and direction।
एक जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम जाहिर करते हैं कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर बाय मैग्नीट्यूड से एंड डायरेक्शन और डायरेक्शन से। अब हमने ऊपर मैग्नीट्यूड की जो है एक्सप्लेन किया है, उसकी हमें पता चल गया है कि जिसमें क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास हो और उसके आगे यूनिट हो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब आगे डायरेक्शन की, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ में अगर डायरेक्शन भी हो तो वो हमारे पास वेक्टर आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, उसके आगे है जी मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। अच्छा, इसकी ये फ़र्ज़ करें, ये पहले ही है वेलोसिटी जो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। वेलोसिटी में हम ये कहते हैं कि हमने इतनी स्पीड हमारे पास कितनी है, 10 मीटर की, ठीक है, पर सेकंड से इस पॉइंट पर, हाँ, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी में हमें साथ डायरेक्शन का भी पता है कि इतने मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में हम 10 मीटर का फासला तय कर रहे हैं और साथ में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन का भी पता चल रहा है और हमें मैग्नीट्यूड का भी पता है, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट है, मैग्नीट्यूड ओके होगी। अब जो एरो का निशान लगा हुआ है ये हमें इस बात की तस्दीक करवा रहा है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक वेक्टर है। वेक्टर किस तरह है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि वो इस साइड पे जा रहा है और उसके अलावा उसकी स्पीड बता रहा है कि इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जी ये फ़र्ज़ करें ये हमारा होम, ठीक है, और ये हमारा स्कूल है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने फासला कवर किया है ये है जी 2 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये बात हो रही है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह वगैरह, डिस्टेंस, ये हम सब आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये आपको बस मैं फर्दर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेक्टर और स्केलर की डिफाइन में। अच्छा, तो इसमें क्या बात हो रही है कि 2 किलोमीटर, 2 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी क्या है, ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी है और इसके अलावा इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसका, इट वुड बी मीनिंगलेस, ये बेमानी होगा, टू डिस्क्राइब वेक्टर को जाहिर करना विदाउट डायरेक्शन के अलावा वेक्टर को जाहिर करना बिल्कुल बेमानी है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस। इसमें क्या कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें, ये हम एग्जांपल लेते हैं जो इधर हमने पहले की है कि ये हमारा होम है और ये हमारा स्कूल है। अब इधर से हमने, ये हमारा पॉइंट है, इधर से हमने जिस पॉइंट पर जाना है, स्कूल जाना है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो इसका हमें पता होगा तो फिर हम अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो अपना फासला तय करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना लाजमी है वेक्टर में। आगे क्या कह रहे हैं, the direction of that place from reference point is also necessary to locate that। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, that place from reference point is also necessary to locate it, कि अगला जो हमारा मेन पॉइंट है, होम से हमने अपने स्कूल जाना है, तो ये स्कूल जाते वक्त हमें डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है, तो फिर हम पहुँच सकते हैं जी। अब हमारे पास स्केलर वेक्टर की हमने एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन करना है वेक्टर को।
स्केलर है इजी, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगा देते हैं और साथ में हम क्या कर देते हैं इसको इसकी जो है एक यूनिट लगा देते हैं। लेकिन वेक्टर की जो है उसमें डायरेक्शन भी बताते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या स्केलर और वेक्टर को डिफरेंस करना हो, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से फ़र्क जो मालूम करवाना हो तो वो हम किस तरह से करवाएंगे कि हमें भाई पता चल जाए कि ये हमारे पास जो हमारे सामने है ये वेक्टर है और ये हमारे पास जो है स्केलर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वी जनरली यूज़ ब्लॉड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या करेंगे हम, ब्लॉड लेटर्स करेंगे, लिखेंगे जब हमने वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो। सच है, जैसे मतलब मोटे अल्फाज करके थोड़ा सा लिखना, हाईलाइट करके लिखें। जब हम हाईलाइट FAD को मैंने हाईलाइट किया ना, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अब बार और एरो ओवर देयर सिंबल्स, उनके हम बार लगाएंगे, एरो लगाएंगे, या हम सिंबल ये देखिए, ये हमने एरो लगा दिया, या हम ब्लॉड लगाएंगे, और या हम ये बार लगाएंगे। ये हमारे पास ब्लॉड है, ये हमारे पास बार है, और ये हमारे पास एरो है। जब ये हम तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। आगे ये देखें, ठीक है। अब ये ग्राफिकली हम इसको कैसे करेंगे, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। क्या कह रहे हैं कि ग्राफिकली हम इसको किस तरह से करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं जिस पे ऊपर एक एरो हेड होता है। ये एरो हेड, ये हमने लाइन सेगमेंट लगाई और इसके अलावा ये एरो हेड है। दूसरे नंबर पे द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर वी। हाँ जी, जो हमारे साथ ये ऊपर डायरेक्शन लगाएगी है, पॉइंट A to B हमने रिप्रेजेंट किया है, वो हमें शो करवा रहा है कि ये हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि हमने ये एरो लगाया। और इसको मैंने क्या किया, अब ये ब्लॉड किया है, ब्लॉड किया जिसका मतलब ये वेक्टर है। उसके बाद हम जी बात करते हैं, द लेंथ ऑफ अ लाइन AB गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटर V वेक्टर V ऑन अ सिलेक्टेड स्केल। अच्छा, ये जो हमने एक लाइन लगाई है, इसकी कोई लेंथ है ना, 2 सेंटीमीटर है, 3 है, 4 है, तो ये हमें क्या शो करवा रही है, मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, यूनिट। अच्छा, तो इसके ऊपर मैंने ब्लॉड अगर नहीं किया तो मैंने इसके ऊपर ये एरो लगा दिया, तो ये हमें वेक्टर शो हो रहा है। थर्ड पे हमारे पास है क्या है, while the direction of the line from A to B give the direction of the vector V। तो ये उस पर जो एरो हमारे पास लगा हुआ है ना, ये A से B तक जो हमने पॉइंट लगाए हैं, ये हमें पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। लो जी, आज हमारा यही टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल एक है 2.1 वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।